सरमाएदार मुल्क बन गया है, लेकिन बलूचिस्तान के अवाम जो है उसके पास साफ़ पानी तो छोड़िए, वहाँ पर है उन लोगों को जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो खुराक भी नहीं पहुँच रही। अब इस मुल्क के अवाम रोटी का बंदोबस्त खुद करें, रोज़गार का खुद करें, इलाज का खुद करें, तहफ़्फ़ुज़ का खुद करें, तो फिर इस रियासत के रहने का क्या अहमियत है, क्या ज़रूरत है। रियासत तो इसलिए होती है कि अवाम से टैक्स वसूल करें, अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करें, हमारी बच्चियों की इज़्ज़त और नामूस की हिफाजत करें। यहाँ तो जुल्म यह है कि बच्चियों पर लाठियाँ बरसाई जाती हैं, बेशुमार लड़कियाँ गिरफ्तार हैं। तो कम्युनिस्ट पार्टी उसके लिए आपके पास यकजहती के लिए आई है। हमने दोस्तों से बात की है और जब भी बलूचिस्तान में यौम शोदा मनाया जाता है हम उसमें शरीक होते हैं। मिसिंग पर्सनस की लास्ट ईयर जो है वो कॉन्फ्रेंस की थी, हम उसमें भी शरीक हुए थे कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से। और ये हमारे दोस्त जो DSF के हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, लाहौर से भी आए हैं, पंजाब से। पंजाब का जालिम तबका बलूचिस्तान के सरदार को अपने साथ मिलाया हुआ है, सिंध के सरदार वडेरे को मिलाया हुआ है, पख्तून मलक खान को मिलाया हुआ है। पंजाब का आम आवाम उसको इतना दूर रखा गया है सूझ बूझ से। हम तो ये समझते हैं कि जो बलूचिस्तान में पंजाबी मजदूर मारे जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जनरल उनको मरवा के पंजाब के अवाम की जो हमदर्दी और हिमायत जाती है मजलूम कौम बलोच के साथ, उसको तोड़ने और अलग होने के लिए ये सारी तरकीबें इस्तेमाल करते हैं। मेरा नाम महज़ब बलोच, मैं आपके और आपके ऑर्गेनाइजर्स के तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग ने हमारे साथ हाथ रखिए, हमें हौसला अफजाई की। मैं 2019 से सिंध के जो लोग थे, इनाम अब्बासी, बाकी जो दीगर साथियाँ थे कराची के, तो मैंने उनके साथ कराची से सिंध तक पैदल लॉन्ग मार्च की। मैंने उनके साथ बहुत इजहार यकजहती की, वो मेरे साथ हमेशा से खड़े हुए हैं। मैं अपने सिंधी भाइयों की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। देखिए, हमारा हो या आप लोगों का हो, हम सब का ज़ालिम एक ही है, हम सब का दुश्मन एक ही है। और फिर हम एक दूसरे को एक मान के जो इस जुल्म इस जबर को ख़त्म करना है। अभी आप लोग हमारे साथ खड़े, मैं आप सब की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने जो है हमारे साथ हमारे हाथों पे हाथ लेके हमारे साथ खड़े हुए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बेटी दो बातें मैं आपको और वाज़े कर दूं। एक ये कि कराची से सिंध तक आपने कहा कि मैंने मार्च किया, तो कराची सिंध का हिस्सा है और कराची से सिंध की तरफ जाना है, कहें कि कराची के साथ दूसरे इलाकों में दौरा किया, क्योंकि कुछ लोग गलत फहमी पैदा करना चाहते हैं कि बलोच जो है दावेदार हैं सिंध के इलाकों पर, बलोच दावेदार हैं सराइकी वसेब के इलाकों पर, बलोच दावेदार हैं पख्तूनख्वा के इलाकों पर। ये तो जब यहाँ पर मुहब्बे वतन और कौम परस्त और वतन परस्त और कम्युनिस्ट हुकूमतें कायम होंगी तो वो बैठ के तय करेंगी कि कौन सा इलाका है किसको मिलना चाहिए। इस पाकिस्तानी वफाक में तो ये इशू लोगों को तकसीम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और पाकिस्तानी रियासत मज़हब, ज़बान, नस्ल, कौमियत के बुनियाद पर अवाम को टुकड़े टुकड़ों में तकसीम करना चाहती है ताकि कोई मुत्तहिदा मुश्तरका मज़ाहमत न हो सके। दूसरी बात यह है कि पंजाब से हमारा साहिवाल से, हमारे पिंड दादन खान से, रावलपिंडी से, फैसलाबाद से, लाहौर से दोस्त आए हैं, यहाँ लंडी कोतल से, पेशावर से, नौशहरा से दोस्त यहाँ आए हैं, कश्मीर में बाग से, मुजफ्फराबाद से दोस्त यहाँ आए हैं आपके साथ यकजहती करने के लिए। हम ये चाहते हैं कि अगर कोई मुश्तरका आवाज़ बने, क्योंकि मैंने एक मरतबा नवाब साहब से गुजारिश की थी, उस वक्त जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की मूवमेंट चल रही थी, तो मैंने कहा था कि कमरेड, इस मुल्क के अंदर आपके कैलिबर का अब कोई लीडर नहीं रहा, या तो वो फौत हो गए या रियासत ने मार दिए या बाकी जो है वो रियासत के सामने सरेंडर कर चुके। आप लीड करें। आज जब पंजाब उठा है जनरलों के खिलाफ, आप उसकी क़यादत करें ताकि जनरलों को शिकस्त देने में आसानी हो। तो नवाब साहब ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि बलूचिस्तान के अवाम को मुनज़्ज़म करके हम अपने कौमी हुकूक के लिए लड़ाई की क़यादत हम कर रहे हैं,
बाकी मुल्क के अवाम को आप जोड़ने की कोशिश करें और उनसे आप जाके कहें कि वो उठें, मुतहद हों और बलोचों को और बाकी मजलूम कौमों को आज़ाद कराएं। तो आज मैं फिर आपसे अपील करता हूँ कि इस वक्त इस पूरे मुल्क के मजदूर हो, किसान हो, मेहनत कश हो, मजलूम कौम हो, उसकी ही इस वक्त आप क़यादत कर रहे हैं। आप बलोच इस वक्त उसकी क़यादत कर रहे हैं। लिहाजा अगर आप अपील करें पूरे पाकिस्तान के अवाम को कि वो आएँ, पूरे मुल्क के अवाम को अपील करें कि वो उठें और आपके हक़ में जो है पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे करें, तो बहुत शानदार होगा। क्योंकि इस वक्त पूरा पाकिस्तान इन हुक्मरानों से, ख़ास तौर पर इन वर्दी वाले जनरलों से बहुत तंग आ चुका है। आप लीड कर रहे हैं बलूचिस्तान के अवाम, अगर पूरे मुल्क के अवाम को आप अपील करें तो बहुत शानदार हो जाएगा। देखिए, मिसिंग पर्सन्स का जो मसला था, इससे आज से कई साल पहले कोई मामला ही नहीं था कि मिसिंग पर्सन्स का मसला है या मिसिंग पर्सन्स वाकई में मिसिंग होते। जबकि ये बात बलूचिस्तान से निकली, जो कि पंजाब की तरफ आई, और मिसिंग पर्सन्स का मसला आम बन चुका है अब, तो अब लोगों को पता चलता है कि वाकई ये मसला है। पहले तो इसको समझने के लिए कोई तैयार भी नहीं था। अभी जो है ये मसला आम बन चुका है सबके लिए। बलोचों से ये मसला जो है बाकी लोगों में भी तब्दील हो चुका है। अब हम कहते हैं कि अब हम एक हो और इस जंग को हमें लड़ना है। हमारे जो लोग लापता है वो हम सबके ही लोग हैं। उनमें सिर्फ मैं नहीं कहती कि मेरे भाई है या उनके भाई है, ये सब हमारे अपने ही है। और हमें हमें अपने हक के लिए, चाहे सिंधी हो, बलोच हो या कि पठान हो, हम सबको एक साथ हो। इस सिलसिले में हमारी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से तजवीज़ है, आप दोस्त गौर कीजिएगा कि अगर आप कोई एक दिन, 2 दिन की पूरे मुल्क के मजलूम लोगों को कॉल दें कि वो निकलें और इस एहतजाज में आपके साथ यकजहती का इज़हार करें, जिस तरह मुख्तलिफ इलाकों से चलकर लोग यहाँ आते हैं यकजहती का इज़हार करने, तो अपने अपने इलाकों में हड़ताल करें, एहतजाज करें, रैलीज निकालें। इस पर आप लोग गौर कीजिएगा मामा, आप दोस्त गौर करें। मैं मीडिया के तमाम दोस्तों से और तमाम दुनिया भर के साथियों से अपील करती हूँ कि भाई इस मसले को अब आगे लेकर जाए, क्योंकि ये संजीदा मसला बन चुका है। इसको इतना हल्का नहीं ले, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगियों का मामला है। खुदारा आप अपने लिए आवाज़ उठाएं। अगर आज मेरा भाई लापता है तो कल को आपका भी हो सकता है, क्योंकि हम मजलूम हैं, हम गुलाम हैं और हमारी यही ज़िंदगी है। अब नहीं हुई तो कल भी हो सकती है। खुदारा इस मसले को आप सबसे मैं दरख्वास्त करती हूँ कि आगे तक पहुँचाए हमारी आवाज़ों को, हमारे जो है फरियादों को, कि ताकि हमारे लोग और पिछले जो के नौजवान हैं उनकी जान